नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिक की करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे और उसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वह है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। जून माह की यह क्रॉनिकल है और आज का जो टॉपिक है वह है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में पहला टॉपिक देखते हैं। नियंत्रित दवा वितरण हेतु लिक्विड मार्बल का विकास किया है। कौन सी आईआईटी ने किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने नैनो मिट्टी के उपयोग से लिक्विड मार्बल नामक गोली का आविष्कार किया है। सीधे थोड़ा सा ऐसे फैक्ट देख लेंगे, पूछा जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन देख लेंगे कि नियंत्रित दवा वितरण हेतु लिक्विड मार्बल का विकास किस संस्थान ने किया है? वह किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। आगे हम लोग बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से धान में ब्लास्ट रोग हो रहा है। तो ये फैक्ट याद रखना है। ब्लास्ट रोग किसका है? धान का रोग है। किस वजह से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। शोध के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण विश्व स्तर पर ब्लास्ट रोग से धान की फसल के प्रभावित होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इतना सा याद रखेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे ब्लास्ट रोग के बारे में। धान की फसल का ब्लास्ट रोग मैग्नोपोर्थ ओरिजा नामक फंगस के कारण होता है। तो धान की फसल का जो ब्लास्ट रोग होता है वह मैग्नोपोर्थ ओरिजा नामक एक फंगस के कारण हो जाता है। आगे बात करते हैं। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने? कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने 19 अप्रैल 2023 को उत्तम बीज समृद्ध किसान योजना के तहत बीज उत्पादन, गुणवत्ता पहचान और प्रमाणीकरण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक नई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशन साथी का लोकार्पण किया है। याद रखेंगे, साथी जो पोर्टल है यह किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। उत्तम बीज समृद्ध किसान योजना के तहत बीज उत्पादन, गुणवत्ता पहचान और प्रमाणीकरण के मुद्दों को संबोधित करने से यह संबंधित है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। साथी पोर्टल के बारे में देख लेते हैं। साथी अंग्रेजी के 5 अक्षरों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है सीड, ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी। पोर्टल की मदद से घटिया और नकली बीज की पहचान करने में आसानी होगी। तो कुल मिला के कृषि से संबंधित है। घटिया और नकली बीज की पहचान करने में आसानी होगी। साथ ही पोर्टल, इस तरह के पोर्टल ना एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कभी कभी कि यह पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है या किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये साथी पोर्टल है, यह कृषि से संबंधित है। आगे बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। देख लेते हैं थोड़ा सा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य संबंधित युवा स्टार्टअप को जोड़ना और उनको पहचान करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक सप्ताह एक प्रयोगशाला 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। और यह जो फैक्ट है, अभी देखिए जो वीडियो का एग्जाम हुआ था 26 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में, वहाँ पे आया हुआ एक प्रश्न था कि 1 वीक 1 लैब। इसलिए अब आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ना है, क्योंकि जो पेपर बना रहे हैं वो लोग काफ़ी डीप में जाके प्रश्न पूछ रहे हैं। तो देखिए 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम पूछा था, किसका है? तो यह किसका है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा चलाया जा रहा है। 37 CSIR प्रयोगशालाओं में प्रत्येक कार्य के लिए एक अलग विषय के क्षेत्र के लिए समर्पित है। आगे बात करते हैं, इसको छोड़ देंगे। जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग वही पढ़ेंगे। तो यहाँ से युवा पोर्टल याद रखें किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्री हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। उद्देश्य है संबंधित युवा स्टार्टअप को जोड़ना और उनकी पहचान करना। युवा पोर्टल का यही उद्देश्य है। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और अगर महत्वपूर्ण फैक्ट है तो नासा का टेम्पो इंस्ट्रूमेंट लॉन्च हुआ है। नासा के द्वारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन टेम्पो उपकरण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अमेरिका में वायु प्रदूषण को ट्रैक करने के लिए फ्लोरिडा से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में टेम्पो उपकरण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। टेम्पो की क्या है कि ये प्रदूषण वगैरह को रोकने या ट्रैक करने के लिए ऐसा कुछ बनाया गया है। इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वायु स्पेस से वायु गुणवत्ता को 4 वर्ग मील की अधिक सटीकता से देखा जा सकता है।
टेम्पो मिशन का उद्देश्य देख लेते हैं, वायु गुणवत्ता की निगरानी में परिवर्तन लाना है जो पृथ्वी पर जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो टेम्पो मिशन किससे संबंधित है? वायु गुणवत्ता की निगरानी में परिवर्तन लाना जो पृथ्वी पर जीवन की बेहतर करने में मदद करेगा। किसका है? नासा का है। पूछा जा सकता है सीधे कि टेम्पो मिशन किसने लॉन्च किया या टेम्पो इंस्ट्रूमेंट किसने लॉन्च किया, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह नासा का है और पॉल्यूशन वगैरह में एयर पॉल्यूशन को मतलब कि जांचने परखने के लिए इसको लॉन्च किया गया है नासा द्वारा। इतना सा याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछड़ा गंगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल ने देसी नस्ल गिर की पहली क्लोन मादा बछड़ा गंगा का उत्पादन किया है। तो याद रखेंगे किसने किया है? NDRI ने किया है। मुख्यालय कहाँ है NDRI का? तो यह है हरियाणा के करनाल में। ये भी पूछा जा सकता है NDRI कहाँ पे है, तो हरियाणा के करनाल में है। भारत की पहली क्लोन है जो देसी गिर प्रजाति होती है उसका मादा बछड़ा है, नाम क्या रखा है? गंगा। देसी गिर प्रजाति की है, इसका उत्पादन हाल ही में किया है, क्लोन बनाया है किसने? NDRI ने। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और अगर महत्वपूर्ण फैक्ट होगा तो। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। करनाल में अवस्थित है। 1989 में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने 2009 में विश्व की पहली क्लोन भैंस का भी उत्पादन किया था। यह सब फैक्ट थोड़ा बहुत जानते रहना चाहिए। चंद्रमा मिशन के लिए पहली महिला और अश्वेत पुरुष का चयन कर लिया गया है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। नासा ने अपने चंद्रमा मिशन आर्टेमिस सेकेंड हेतु पहली बार एक महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच और अश्वेत एक अंतरिक्ष यात्री विक्टर ग्लोवर को मिशन का हिस्सा बनाया है। आर्टेमिस 2 चंद्रमा मिशन है। आर्टेमिस 1 इससे पहले लॉन्च हो चुका है। तो देख लेते हैं आगे इसमें। अगर हम बात करें विक्टर ग्लोवर, इसमें महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्लोवर एक अमेरिकी नौसेना प्रशिक्षण पायलट हैं। अश्वेत में आते हैं वो एक अफ्रीकी अमेरिका हैं। तो पूछा जा सकता है किस अश्वेत यात्री को इन्होंने शामिल किया है, वह है विक्टर ग्लोवर। उसी के अनुसार एक महिला यात्री शामिल है, तो वह भी पूछी जा सकती है किस महिला यात्री को शामिल किया है, वह है क्रिस्टीना कोच, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। वह महिलाओं द्वारा सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाई हैं जो 328 दिन है। एक और पर्सनालिटी है जेरेमी हैंसन कनाडियन अंतरिक्ष एजेंसी में शामिल होने से पूर्व रॉयल कनाडियन एयरफोर्स के एक लड़ाकू पायलट थे। तो जेरेमी हैंसन को भी शामिल किया गया है। तो इस तरह से अगर कोई महत्वपूर्ण है तो दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्रिस्टीना कोच और विक्टर ग्लोवर जो कि एक अश्वेत है और क्रिस्टीना कोच एक महिला है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में बात करें तो 2025 की शुरुआत या अंत तक इसको नासा लॉन्च करेगा। आगे हम लोग बात करते हैं PSLV C-55 रॉकेट से सिंगापुर के 2 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सिंगापुर के 2 उपग्रहों को 22 अप्रैल 2023 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। इसरो ने सिंगापुर के 2 उपग्रह टेल EOS-2 और न्यूमिलाइट 4 को 586 किलोमीटर की वलयाकार कक्षा में भेजा। आगे हम बात करते हैं इजराइल का जासूसी सैटेलाइट ओफेक 13। सीधे प्रश्न आ जाएगा ओफेक 13 किसका जासूसी सैटेलाइट है, वह इजराइल का है। आगे बात करेंगे हम लोग वही पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। चीन ने पेंगुइन 3 सैटेलाइट लॉन्च किया। सीधे प्रश्न आता है कि हाल ही में लॉन्च किया गया पेंगुइन सैटेलाइट किस देश का है, तो चीन का है। कोई बहुत इसमें कठिन नहीं है, ऐसी शब्दावली चाइनीज ही हैं, तो इसको भी कर ले जाएंगे। पेंगुइन 3 सैटेलाइट किसका है, चीन का है, छोड़ देंगे। आगे हम लोग बात करते हैं 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया है। निजी रॉकेट निर्माता कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस ने 4 अप्रैल 2023 को अपने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का 200 सेकंड की अवधि का परीक्षण किया। तो 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण कौन कर रहा है, निजी रॉकेट निर्माता। निजी कंपनी में कौन है, स्काई रूट एरो स्पेस, इसने मतलब कि इसका बना रही है 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन और इसका प्रक्षेपण इन्होंने 200 सेकंड के लिए किया है। नाम क्या रखा है, धवन 2 रखा है इसका नाम, तो याद रखेंगे, थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। नवंबर 2022 में स्काई रूट ने भारत का पहला निजी रूप से, ये फैक्ट महत्वपूर्ण होगा, नवंबर 2022 में स्काई रूट ने भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट विक्रम यस लॉन्च किया था। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है कि पहला निजी रूप से
रॉकेट, विकसित रॉकेट का नाम क्या था? तो वह था विक्रम यश। और किसने लॉन्च किया? स्काई रूट ने लॉन्च किया था। तो ये फैक्ट देख लेंगे, महत्वपूर्ण है यह फैक्ट। आगे बात करते हैं। स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा थर्ड का सफल प्रक्षेपण किया गया है। अमोघा थर्ड मिसाइल को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। तो इसकी रेंज है 2.5 से 2.5 से 2.8 किलोमीटर, और कोई बहुत इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं। आई स्पेस चंद्रमा पर लैंडर भेजने की योजना, जापान की निजी कंपनी आई स्पेस द्वारा चंद्रमा पर लैंडर भेजने की योजना तैयार की गई है। तो अभी तक ये कोई बहुत महत्वपूर्ण है, इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाते हैं। यही तक था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट अफेयर्स। जो भी इसमें महत्वपूर्ण बताया गया उसको थोड़ा सा देख लेंगे। कोई बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं हुई हैं, कुछ भी अगर इसमें जो महत्वपूर्ण बोला गया है उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे कि चंद्रमा मिशन के लिए पहली महिला और अश्वेत पुरुष का चयन किया गया है, और आर्टेमिस मिशन किससे संबंधित है? यह तो महत्वपूर्ण फैक्ट ही है। NDRI के बारे में जानते रहिए, महत्वपूर्ण संस्थान है, पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है। नासा का टेम्पो इंस्ट्रूमेंट है, वायु पोल्यूशन से संबंधित है, इसको देख सकते हैं आप लोग। ग्लोबल वार्मिंग से धान में ब्लास्ट रोग हो रहा है, इसको भी देखा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी देखिए वीडियो में आ गया था 1 वीक 1 लाख प्रोग्राम, फिर किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा है, तो CSIR द्वारा लॉन्च किया गया। साथी पोर्टल याद रखेंगे, किसान और कृषि मंत्रालय से संबंधित है। उसी प्रकार युवा पोर्टल याद रखेंगे, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया, स्टार्टअप से संबंधित है। तो ये सब थोड़ा सा महत्वपूर्ण फैक्ट आज थे, कोई ज़्यादा नहीं थे, देख लेंगे। महत्वपूर्ण जो ही बताया गया है, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न। वीडियो पे समाप्त हो रहा है, कुछ भी कहना तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक कर, वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।